हम लोग सीखे एवरेज किसी दिए गए डाटा के समान बंटवारा को क्या करता है, दर्शाता है। दिक्कत एवरेज किसको डिनोट करता है, दिए गए डाटा के समान बंटवारा को डिनोट करता है। एक काम करते हैं, पहले हम उसको पढ़ाइए देते हैं, पहले उस बात को समझिए। इस टाइप को पढ़ लेने के बाद आपके पास एक रियल कंसेप्ट विकसित हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब कोई भी सवाल होगा, बस कोशिश यही करना है कि एवरेज के जो भी सवाल होगा उसको जब डेरा पर आप बनाइए तो मौखिक रूप से ही बन जाना चाहिए, कलम लगाने के जोड़ते नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब तक हर बात को, तथ्य को अच्छा ढंग से आप ना समझेंगे तब तक पढ़ते रह जाइएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ना बन पाएगा। बात समझ में आया, इसलिए उसको समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, आपके सामने हम एक क्वेश्चन ला रहे हैं और थोड़ा आप कोशिश करिएगा तो इस सवाल को बहुत ही अच्छा ढंग से बना पाइएगा। इस सवाल को कम से कम हम 5 तरीके से बता रहे हैं। कितने तरीके से? 5 तरीके। बस समझाएंगे 5 तरीके से, कंसेप्ट एक ही रहेगा। अब चलिए हम लोग इस सवाल को बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए, 50 लड़का की कक्षा में कितना लड़का है बुआ? 20 लड़का का औसत लंबाई कितना है? 160। 50 गो लड़का का एक कक्षा है जिसमें 20 गो लड़का का औसत लंबाई कितना है? 160 के बराबर। शेष लड़का, तो शेष लड़का कै गो हो गया? 30 गो। उसका औसत लंबाई कितना है? 165 है। तो पूरी कक्षा का औसत लंबाई बताइए कितना? पूरी कक्षा का औसत लंबाई आपसे पूछा गया कि बताइए कितना के बराबर हो। कोई दिक्कत है? अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले आप क्या करते थे, इस सवाल को कैसे बनाते थे उसको समझिए। तो पहले आप इस सवाल को बनाते थे कि 160 वाला कै गो लोग? 20 गो। तो 160 गुने 20 प्लस 65 वाला कै गो लोग? 165 वाला लोग है कै गो? 30 गो। तो आप करते थे 30। सम टोटल हो गया, सम ऑफ डाटा बटा नंबर ऑफ डाटा के बराबर है। नंबर ऑफ डाटा है कितना के बराबर? 50 के। अब पहले आप इसी तरीके से एवरेज निकालते थे कि 160 वाला कै गो लोग? 20 गो। 160 गुने 20 टोटल आ गया। चलिए, 165 वाला कै गो लोग? 30 गो। तो 165 गुने 30 आ गया। तो सम ऑफ डाटा बटा नंबर ऑफ डाटा, टोटल नंबर ऑफ डाटा है कितना? 50 गो। तो 50 से भागा दे, इसका रिजल्ट आएगा 162 के बराबर। कितना के बराबर? 162 के बराबर इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये तरीका से सवाल तो आपसे बन गया है, लेकिन सब सवाल आपसे नहीं बन पाएगा। इस तरीका से आपको कभी भी सवाल सोल्व नहीं करना है। कैसे बनाना है? एवरेज का रियल कंसेप्ट जब आपके पास होगा तो आप इस सवाल को बहुत ही अच्छा ढंग से बना पाइएगा। अब चलिए रियल कंसेप्ट हम बताते हैं। देखिए क्या है एवरेज का मतलब, क्या होता है ये बात तो आप जानते हैं कि एवरेज किसी दिए गए डाटा के समान बंटवारा को क्या करता है, दर्शाता है। चलिए, कै गो लड़का था टोटल? कितना था? 50। चलिए 50, जिसमें से 20 गो लड़का का औसत कितना के बराबर है? 20 गो कि 30 गो? 30 गो लड़का का औसत कितना था? 160। आगे बोलिए, बाकी तो 20 गो लड़का होगा। 50 को 30 20 कितना था? 165। अब इसका एवरेज आपको पता करना है कि बताइए कितना के बराबर। ऐसे सोचिए, अब सवाल को समझना है कि एग्जाम में आपको बनाना कैसे है। ठीक है, चलिए इसे सोचिए, जैसे 30 गो लड़का है, आपके क्लास में 30 गो विद्यार्थी है। कितना विद्यार्थी है? 30 गो। अपना लंच बॉक्स में 165 गो लड्डू लेकर आया है। कितना लड्डू लाया है? 165। अब बाकी जो 20 गो लड़का है वो 165 गो लड्डू लाया है, यानी 30 गो जो शुरुआत वाला बच्चा था वो 160 गो लड्डू लेकर आया था, 120 सॉरी आगे 20 गो जो लड़का था 165 गो लड्डू। तो सारे लड्डू को बराबर बराबर बांटना। एवरेज का मतलब क्या होता है? समान बंटवारा। कैसे बांटिएगा? तो एक काम करते हैं, 160 गो लड्डू पहले दे देते हैं। कितना लड्डू मिलेगा इसको? इसको 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 सबको कितना लड्डू मिलेगा? 160 गो लड्डू पहले दे दीजिए। दे दिए? चलिए, एक्स्ट्रा लड्डू कै गो लाया है? 5 गो एक्स्ट्रा लाने वाला कै गो लोग है?
यानी 100 वो हमारे पास एक्स्ट्रा लड्डू हो रहा है। कितना? 100। 100 को लड्डू का बंटवारा किसके बीच? सारे लोगों के बीच। सबको पहले तो दिए हैं बराबर बराबर, अब जो बचेगा उसमें तो बराबर बराबर 50 लोगों को दे दीजिए, तो कै को बढ़ जाएगा? नया एवरेज कितना के बराबर है? 100। क्या इसका रियल कंसेप्ट नहीं समझ में आया? फिर से समझिए इसको, कोशिश करिए, कोशिश करिए। चलिए यहां पर देखिए कितना लिखे थे। चलिए ध्यान दिया जाए। अब यहाँ इसको समझने का प्रयास करिए। देखिए गुड़िया के जो है मामा का संख्या जानते हैं कै गो है? 30 गो। कितना है? 30 गो। कै गो मामा? इसके मामा का संख्या कै गो है? 30 गो। मौसी की संख्या कै गो है? टोटल कै गो? 50। इसका मामा जब घर आता है तो 167 गो लड्डू लेकर आते हैं। अब मौसी कै गो लाती है? मौसी ज्यादा मानती होगी। आप समझ में आया? चलिए सबसे पहले इनके घर में जितने भी लोग होंगे या मामा मौसी जो भी आया होगा सबको मिलेगा, तो कितना कितना लड्डू मिलेगा से बोलिए? 167 को लड्डू सबको हम दे दिए, ठीक है। लेकिन बाकी जो मौसी एक्स्ट्रा लड्डू लाया है उसमें भी दोबारा मिलेगा। तो मौसी कै गो एक्स्ट्रा लाई है लड्डू? अब 5 गो लाने वाली मौसी कै गो? तो टोटल एक्स्ट्रा लड्डू आया कै गो? यानी 100 गो लड्डू बच रहा है। 100 गो लड्डू का बंटवारा सबके बीच होगा तो 50 आदमी के बीच हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा कै गो हो गया? तो एवरेज बताइए कितना के बराबर है? 162। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए समझ में आया? फिर से समझिए। चलिए एक काम करिए, किसी को भी पहले बेस मान सकते हैं। देखो पहले आप मौसी वाला लड्डू जो खुला, गुड़िया के मौसी वाला लड्डू का पैकेट पहले खुला, पता चला कितना लड्डू है? सबको बांट दिए 165 को। लेकिन बोले कि अभी खाइएगा मत, खाना नहीं है, अगर घटेगा तो फिर हम मांगेंगे। 165 को लड्डू दे दिए। अगला जब पेटी खोले तो पता चला कि 5 गो लड्डू मामा कमे लाए है। तो 5 गो कम लाए वाला कै गो मामा? तो 150 लड्डू घट रहा है। कितना लड्डू घट रहा है? 150 लड्डू घट रहा है। तो फिर वापस लीजिएगा, सब में से सब फिर वापस ले लेना होगा। तो कै गो लोग को बीच? 50 लोग से जो है 150 लड्डू वापस लिया जाए। कै कै गो वापस लीजिएगा? कै गो? 165 में से 3 घटाइए, कितना के बराबर? 100। कितना के बराबर है? 100। एवरेज कितना आया? 162। फिर से चलो अब यहां देखो, एवरेज का मतलब आप लोग क्या जानते हैं? एवरेज का मतलब होता है समान बंटवारा, यानी सम ऑफ डाटा। अब बटा क्या होता है? नंबर ऑफ डाटा। और सम का मतलब होता है एवरेज गुने नंबर, और नीचे भी क्या है? नंबर। तो एक बात देखिए कि एक रेशियो है जिसमें ऊपर नीचे अगर नंबर को कटाएंगे तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। दूसर चीज तो नहीं कट सकता है, लेकिन नंबर जरूर कट सकता है। अगर नंबर को आपस में अगर कटाएंगे तो एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अगर नंबर को अगर आपस में कटाएंगे तो एवरेज पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो एक काम करिए, नंबर को आपस में क्या करिएगा? कटा दीजिएगा। देखिए अब आसान हो जाएगा सवाल हमारा। चलिए लड्डू लाने वाला देखो यहाँ पर लाया था 160 को, इक्का गो, एक गो जीरो दोनों पर क्या हटा दीजिए। अब बोलो इसके मामा कै गो हैं? 3 गो। मौसी कै गो? टोटल कै गो? 5 गो। चलिए तो 167 गो एवरेज मान लीजिए। अब चलिए कै गो लड्डू एक्स्ट्रा लाया है? 5 गो एक्स्ट्रा लाने वाली जो है मौसी कै गो? 5 दूना 10 गो एक्स्ट्रा हो गया। ये 10 गो का बंटवारा 5 आदमी के बीच, कोई फर्क पड़ा क्या? कितना? 2। एवरेज कितना आया? 162 के। ठीक है, समझ गए? एवरेज हमेशा पूरे चैप्टर में हम यही बोल रहे हैं कि एवरेज किसी भी दिए गए डाटा के समान बंटवारा को क्या करता है? तो दिक्कत। चलिए अगर इस रियल कंसेप्ट को आप समझ पाए
तो सवाल है बनाइए। अब देखिए आपको क्या बनाना है, हम ही बनाते हैं, आप लोग केवल देखते हैं। यूट्यूब पर देखिए दिक्कत क्या होता है नहीं कि हमारा आदत है कोई भी टॉपिक जब उठाते हैं तो आधा घंटा ओकरा बारे में पैतरा बांधते हैं, ठीक है। आज जाले पैतरा बांधिएगा तो यूट्यूब वाला लेके भाग जाता है छोड़ के, कहता है कि चोरा कभी इतना देर में एको क्वेश्चन। तो शुरुआत के क्वेश्चन में हम बड़ी टाइम लेते हैं, उसके बाद धराधर सब उतारते चले गए, ठीक है। लेकिन शुरुआत वाला क्वेश्चन बनाने में हम लोग समय लगता है ज्यादा, क्योंकि हमको समझाना रहता है। ताले यूट्यूब वाला लड़का छोड़ छाड़ के भाग जाता है। हाँ एप्लीकेशन वाला है तो रुपया दे के खरीदा है तो देखेगा, फायदा भी होता है, जो देखता है उसको तो फायदा हो भी करता है। चलिए ध्यान दिया जाए। एक कक्षा में 3 गो विभाग है, चलो बोलो। गुड़िया के मौसी कै गो, मामा कै गो, हुआ कै गो, बोलो, ठीक है। अब चलो मामा कै गो लड्डू लाएगा, अब मौसी हुआ कै गो, कोनो एगो को एवरेज मान लीजिए। एक काम करिए ना, पहले मामा वाला पेटी खोलिए, कै गो लड्डू था, सबको 45 को लड्डू दे दीजिए। जितना लोग है सबको कहिए कि 45 को खाइए, बढ़ेगा फिर मिलेगा, घटेगा बचा के रखिएगा, वापस ले लेंगे सबसे। चलिए अब आगे चलिए देखते हैं। ये बताइए कि कै गो लड्डू एक्स्ट्रा लाई है मौसी, और 3 गो एक्स्ट्रा लाने वाली कै गो मौसी है। एक्स्ट्रा लड्डू हमारे पास हो रहा है कै गो, 24 गो एक्स्ट्रा लड्डू हो। चलिए एक्स्ट्रा लड्डू कै गो लाई है फुआ, 9 कै गो है, 8 गो। 8 गो लाने वाली फुआ है कै गो, फिर एक्स्ट्रा कै गो हो गया, 24। यानी जो बढ़ा है लड्डू उसका बंटवारा केकरा बीच, सारा लोग के बीच। टोटल आदमी जो भी था सबको फिर से मिल जाएगा जो बढ़ा है। तो टोटल लोग हो गया 8 और 3 11 4 15, यही ना जी। जो बढ़ेगा उसका बंटवारा सबके बीच कर देना है। अब आप लोग बताइए 45 प्लस 48/15 को 3 से कटाइएगा तो 16 कितना हो जाएगा, 5। 16/5 अब 5×3 = 1 16, यानी 3 इधर जोड़ दीजिए। 48.1/5 जो होगा उसका एवरेज होगा, जो कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया, ठीक है। तो दिक्कत है, तो दिक्कत नहीं ना। चलिए फिर से समझने का प्रयास करिए। एवरेज किसी दिए गए डाटा के समान बंटवारा को दर्शाता है। पूरे एवरेज में एक ही कंसेप्ट है, फॉर्मूला कुछ है ही नहीं, बस इतना बात जान लिए तो सारा सवाल नहीं तो कैलकुलेटिव तो इतना हो जाएगा कि परेशान हो जाइएगा कैलकुलेट कर। चलिए इसको एक एक कटा लीजिए, हो गया, कोई दिक्कत है। अब यहाँ पर ध्यान दे, कटा लेने से कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। अब चलिए एक मामा कै गो है, कै गो, 4 गो। मौसी कै गो, एगो बोलो। मामी कै गो, ठीक है। चलो एवरेज किसी को भी माना जा सकता है, जैसे 48 को एवरेज मान लिए तो सबको कितना कितना लड्डू दे दिया जाए, 48 जितने लोग हैं सबको लड्डू दे दिया जाए। अब बोलेंगे कि इंतजार करिए, लड्डू बढ़ेगा फिर से सारे लोग को मिलेगा, बंटवारा तो हम बराबरी करने वाले हैं, घटेगा तो सबसे समान रूप से वापस मांगेंगे। बोलिए कै गो लड्डू कम है, 3 गो। 3 गो कम वाला कै गो लोग, तो 3 चौका 12 गो घट रहा है लड्डू। कै गो लड्डू घट रहा है, 12। चलिए कै गो लड्डू एक्स्ट्रा है, कै गो लड्डू एक्स्ट्रा है, इससे तुलना करिएगा ना। तो कै गो एक्स्ट्रा है, 5 गो वाला कै गो लोग है, 5×3 15 गो लड्डू बढ़ रहा है। तो घटा था 12 गो लेकिन 15 गो बढ़ गया। अब इसका बंटवारा कितना आदमी के बीच, 15 आदमी के बीच इसका बंटवारा हो गया। चलिए 12 गो घटा था, 15 गो बढ़ गया, तो एक्स्ट्रा लड्डू कै गो है, 3 गो। और 3/15 का मतलब 1/5, 48 में 1/5 जोड़िएगा तो वही पूर्णांक में आ जाता है। 48.1/5 के बराबर, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ भी, कोई फर्क पड़ा। एवरेज किसी दिए गए डाटा के समान बंटवारा को क्या करता है, दर्शाता है। कोई दिक्कत है।
एक बार क्या करते हैं कि सारा वीडियो को रिकॉर्ड करके बढ़िया ढंग से एप्लीकेशन पर चढ़ा देते हैं, और उसके बाद आज नहीं बिहान 6 महीना के बाद लोग देखेगा, ऐसा नहीं कि नहीं देखेगा, और अनलिमिटेड समय के लिए हो जाएगा। नॉलेज को कभी भी छुपा कर नहीं रखा जाता है। का सही गलत? सही गलत? एक बार उसको चढ़ा देना जरूरी ना। एप्लीकेशन पर तो है ही, एप्लीकेशन पर तो 300 वीडियो है हमारे पास। एप्लीकेशन पर हम पूरा कोर्से पढ़ाए हुए हैं, तैका मन का वीडियो नहीं तो सब है उस पर, एप्लीकेशन पर है। देखिए बुआ, एक कक्षा में 3 विभाग है। चलिए एक बार फिर से इस सवाल को आप बनाने का प्रयास करिएगा। चलिए छोटका था एक, मामा कै गो थे? बोलो। मौसी 8 हुआ, मामी कै गो? 3। चलिए इस बार जो है एवरेज ले लीजिए, कितना? 53। मान लिया जाए कि एवरेज कितना के बराबर था? 53। नहीं दिख रहा है, देखिए एवरेज कितना था? 53। बोलेंगे अभी खाना मत खाइए लड्डू, घटेगा तो मांगे। बोलिए कै गो लड्डू कम है से बोलिए, कै गो इससे कम है? 8 गो। 8 गो कम वाला कै गो लोग? घट रहा है, 32 को लड्डू घटेगा। ठीक है, कै गो लड्डू घटेगा? 32। चलिए कै गो लड्डू कम है? 5 गो। 5 गो कम वाला कै गो लोग? 15 गो लड्डू फिर से घट गया, जो घाटा उसका बटरा 12-15 आदमी के बीच होगा। कोई दिक्कत? अगर आप सम करिएगा तो 32 गो 15 गो 47 गो। 47/15 का मतलब 15 × 45 और 2 47। सही जोड़े? सही जोड़े? कै गो कम है ऐसे बोलिए? 8 गो। कै गो कम है? 8 से का 32 गो। कै गो कम है बोलिए? 8 5 3 15। तो दोनों निगेटिव में तो जुड़ जाएगा, तो कितना हो गया? 47 बटा, बोलो तब घटा दो कितना में से? 53 में से घटा दीजिए। तो 53 में से 3 घटाते तब कितना होता? 50। लेकिन 3 से ज्यादा घटा रहे हैं, कुछ गड़बड़ हुआ है। कुछ गड़बड़ हुआ है। लेकिन कै गो कम है बोलो? 8 गो। 8 सौ का 32 गो घट रहा है। यहाँ कै गो कम है? कै गो? आंती है 8। 8 सौ। अच्छा सॉरी सॉरी, कह रहे हैं गलती कहाँ है? हाँ हाँ हाँ, यहाँ ना है इसका चलिए कै गो कम लाया है? 5 गो। 5 गो कम लाए वाला कै गो लोग? 8 गो। तो 8 5 से, अरे कहाँ कैलकुलेशन कर? 40 गो निगेटिव है ना। चलिए टोटल निगेटिव कै गो आया? कै गो? 72 गो। 72 बटा 15 घटा दीजिए, कटा दीजिए। कटा दीजिए, 3 से कटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 3 से कटाइए, तो 3 से ऊपर कटाइएगा तो 24 बार में, 3 से नीचे कटाइएगा तो 5 बार में। 5 चौका 20 और 20 और 4 24। 53 में से 4 घटाते तब 49 होता, 4 से ज्यादा घटा रहे तो 48 होगा। एक में से 4/5 घटाइए तो 1/5 आ जाएगा। आंसर सेम आ रहा है क्या लगा रहा है? दोनों लीजिएगा तो सेम ही आएगा। आप समझ गए? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। अगर इस बात को समझ गए, हम तब समझेंगे कि आप समझ गए जब अगला सवाल को आप बता दीजिएगा। तो अब 3-3 बार बता रहे हैं, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, समझ में आ जाएगा। और नहीं समझ में आएगा तो हम क्या कर सकते हैं? बोलो बुआ। एक कक्षा में 3 गो विभाग है, जिसमें पहला वाला में 40 गो, दूसरा में 50 गो, तीसरा में 60 गो लड़का। एक गो जीरो सब में से हटा लो। पहला वाला का औसत बोलो 10, दूसरा का औसत बोलो और तीसरा का बोल दो। उतने नहीं तो कुल कितने? कोनो एगो बेस ले लो, जैसे 10 ले लो।
ये मान लो कि पूरे कक्षा में कितना उत्तीर्ण होगा 10, 10 मान लीजिए 10%। चल एक्स्ट्रा कितना है 10, एक्स्ट्रा वाला कै गो लोग तो 10 पचे 50 गो एक्स्ट्रा, आगे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा है नहीं है। अब जो 50 को बड़ा कितना आदमी के बीच बांटिएगा सारे लोग के बीच बांटिए, तो सारा लोग है कै गो 4 5 9 6 15 हो गया। चलिए 5 से कटाइए 10/3 और 10/3 का मतलब 3.1/3 और 10 जुड़ जाएगा तो 13.1/3। तो पूरी कक्षा का औसत अगर आपसे निकालने के लिए बोला जाए तो 13.1/3% के बराबर। ठीक है, किसी को भी एगो को एवरेज माना जा सकता है। एवरेज किसी दिए गए डाटा के समान बंटवारा को क्या करता है दर्शक? चलिए देखिए, एक कस्बे की जनसंख्या 9600 है। एक कस्बे की जनसंख्या कितना है 9600 है। पुरुष और स्त्री का अनुपात 7 अनुपात कितना के बराबर है 5 के बराबर। एक कस्बे की जनसंख्या 9600 है, पुरुष और स्त्री का जो अनुपात है वह 7 अनुपात कितना है 5 के अनुपात में। पुरुष स्त्री का अनुपात कितना है 7 अनुपात 5। ओरिजिनल डाटा से आपको कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इससे भी रहता है तो आप कटेबे करते हैं। हमको रेशियो से ही मतलब है। ठीक है, एवरेज में किससे मतलब रहेगा? आपको देवो करेगा 12 का वैल्यू 9600 तो एक का वैल्यू 800 तो एक हो जाएगा 5600 और एक हो जाएगा 4000 हो गया 9600। अब फिर आप तक कटाइए के ना 7 5 लिखते हैं। तो कभी भी ओरिजिनल डाटा से हमको कोई मतलब नहीं है। ये 9600 जो डाटा दिया है उससे हमको कोई लेना देना नहीं। चलिए चलिए, छोटका के मामा कहेगो मौसी कहेगो, मामा कहेगो लड्डू लाएगा और मौसी कहेगो बताए पूरे। चलिए तो बताइए, किसी एगो को बेस मान लो तो कितना बेस मानेगा? बोलो 70 बेस मान लो। बोलो कम कितना, कितना कम है 30, और 30 कम करे वाला कहे वो लोग तो 30 पन से 150 का कमी हो रहा है। 150 का बंटवारा 12 आदमी के बीच हो जाए। इसके बीच 12 आदमी के बीच 150 का बंटवारा होगा, कम हो रहा है निगेटिव में। चलिए 12 से 12 बढ़ेंगे 144, डेसिमल दीजिएगा 6 तो 60, 12 पन से 60। 70 में 12.5 घटाइए तो 70 में 12.5 घटाइएगा कितना आएगा? 57% साक्षरता दर होगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी के बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? सोच पा रहे हैं? सवाल बड़ा दिख रहा है ना? बड़ा दिख रहा है ना? फिर बड़ा नहीं होता, छोटे होता है। सवाल बड़ा दिख रहा है लेकिन सवाल बड़ा नहीं है, छोटा ही है। कोशिश करने वाले की कभी हार। अब देखावटी कोशिश करेगा वो कर, उस लड़का देखावटी कोशिश करता है, भुगतेगा बाद में। देखो यहाँ पर एक कक्षा में कै गो छात्र, ए में कै गो छात्र है 36 गो, औसत अंक कितना है 86। अब बी में कै गो, औसत अंक कितना है? तो पहले 12 से कटा लीजिए, मान लीजिए मैं 3 गो, ए में कै गो 2, ए में 3 गो मान लो, एगो में 2 गो मान, दोनों मिलाकर औसत पूछ रहा है कितना के बराबर। बोलिए एक काम करिए, मान लीजिए कि सबका औसत कितना है 86 है तो 86 मान लीजिए। कितना एक्स्ट्रा है से बोलिए। अब 10 गो एक्स्ट्रा वाला कै गो लोग, एक्स्ट्रा बढ़ गया कै गो, और जो एक्स्ट्रा लड्डू आया है फिर 5 आदमी आपस में बांटे, बढ़ गया से ना बोलिए 4 गो तो 86 गो 4 गो, पूरे का एवरेज कितना के बराबर होगा? 90 के बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? आइए समझ लीजिएगा, तो अगले क्लास वाला सवाल भी आपको
बन जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। चलिए कक्षा एक्स के अनुभाग ए में कै गो छात्र है? 32 गो छात्र। 32 गो लड़का है, औसत कितना है? 60। और बी में 40 गो लड़का, औसत कितना है? 33। तो कटा लो 32 को 8 से, 4 बार में, कै बार में? 5 बार में। तो दोनों को मिलाकर इसमें औसत पूछ रहा है, बताइए क्या बन जाएगा? अब तो समझ गए रियल कंसेप्ट। एवरेज किसी एगो को मान लीजिए, किसको माने? 60 मान लीजिए। मान लीजिए कि एवरेज कितना है? 60। चलिए इसका एवरेज कितना कम आया? 27। कम वाला कै गो लोग? 5 गो। तो 27 पंच 135। 135 का कमी हो रहा है। और उसका बंटवारा कितना आदमी के बीच? 9 आदमी के बीच। कै गो कमी हुआ? 15 गो। एवरेज में कमी होगा 15 गो, यानी एवरेज कितना परसेंट जाएगा? औसत कितना हो गया? 45 के बराबर, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? डी में दिया। ठीक है, अब इस तरह का सवाल मिलेगा तो धक धका दीजिएगा। अब जो आगे दो गो टाइप है इसी से संबंधित है। दिक्कत है? दिक्कत नहीं ना? पूरे एवरेज में बस यही कंसेप्ट रहते हैं। एक ही कंसेप्ट से पूरे एवरेज, पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है, दूसरा कोई फॉर्मूले नहीं जन्म लिया है। लेकिन रटाने वाला लोग जो हर सवाल के लिए अलग अलग फार्मूला लिखाएंगे और उसका कहेंगे ट्रिक नंबर 1 और ट्रिक नंबर 2, ये सब जमाना गया, आप एग्जाम में नहीं काम करेगा। जब तक आपके पास वो थॉट विकसित नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। बस केवल आते रहो और जाते रहो, पढ़ते रहो। ठीक है, तो हम यूट्यूब पर पढ़ाते रहो। ठीक है, आज हम शुरू करते हैं क्लास हम। ठीक है, हैं? आज जतरा निकाल देंगे कल के नाम पर। ठीक है, उतार बुआ रे।